मैचेस के नंबर बढ़े लेकिन नतीजा वही निकला। वेस्टइंडीज को फिर से हार मिली है दूसरे T20 मैच में और ऑस्ट्रेलिया ने 28 गेंद रहते 8 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है। अब इस वाले मुकाबले की बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेस्टइंडीज क्रिकेट में ना काफी सारी खामियां हैं जो उनको इंप्रूवमेंट करना होगा। अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया तो ये हाल जो है काफी बुरा होने वाला है आने वाले सालों में, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टइंडीज क्रिकेट चल रही है केवल वो अपने बैटिंग भरोसे आप नहीं रह सकते। T20 फॉर्मेट की भी बात करें तो यहाँ पर बॉलर आपको चाहिए, कोई अच्छे गेंदबाज चाहिए जो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ विकेट ले सकें, विकेट टेकर आपको चाहिए, ना कि आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो लगातार पिटते रहें वो। तो ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि क्यों हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात जो आपने उदाहरण आज देख लिया होगा, अल्जारी जोसेफ की गेंदबाजी, मोती की गेंदबाजी, ऐसे गेंदबाज हैं जो शायद जिनकी इकोनॉमी हमेशा 9-10 रहती है। अब ऐसी इकोनॉमी से आप जो T20 मैच खेलेंगे वो भी अगेंस्ट क्वालिटी साइड ऑस्ट्रेलिया, तो वो कैसे छोड़ेगी आपको। तो 28 गेंद रहते मुकाबला जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरीके से यहाँ पर मार मारी है, यहाँ जॉश इंग्लिश ने आपने मैच देखा ही होगा, 33 गेंदे 78 रन की बल्लेबाजी करी उन्होंने। ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। कैमरून ग्रीन 32 गेंदों 56 की पारी खेल दी। मैक्सवेल भी अगर शुरुआत में अगर वो आउट ना होते तो शायद वो भी अच्छी तरीके से अच्छी तरीके मारते वो। 10 गेंदों 12 रन की पारी खेली उन्होंने, उसमें भी यहाँ पर एक चौका एक छक्का लगा दिया उन्होंने। तो बल्लेबाजी काफी बढ़िया हुई, लेकिन मैं इस वाले मैच को पहली पारी से लेकर चलता हूं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता इस वाले मुकाबले में, पहले फील्डिंग का फैसला किया। अब यहाँ पर फैसला उन्होंने किया, वो उनको पता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्या करेगी, ज्यादा 200 रन बना लेगी, लेकिन गेंदबाजी किस तरह की यहाँ पर वेस्ट इंडीज की ये ऑस्ट्रेलिया को पता है, तो उन्होंने ये फैसला इसीलिए लिया। ने अच्छी बल्लेबाजी की जहां पर 51 रन बना 36 गेंदों में। उसके अलावा यहाँ बात करें तो हेटमायर 14 गेंदों 14 रन, 19 गेंदों में 19 रन की पारी खेली यहाँ पर रदरफोर्ड ने। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज चल नहीं सका। अब यहाँ बात करें रसल की, तो क्योंकि रसल का ही लास्ट मैच था इसलिए यहाँ पर उन्होंने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। आज के दिन लगा के शायद वो रसल लौट आए हैं जो हम प्राइम रसल को जानते थे। 15 गेंदों में 36 की पारी खेली, उनकी पारी की वजह से यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम जो है 172 तक पहुंच पाई। अब ये लास्ट में मोती ने 9 गेंदों में 18 की बल्लेबाजी कर दी, तो इससे यहाँ जो वेस्टइंडीज स्कोर है वो 172 तक पहुंच गया, यानी 170 प्लस रन बना दिए उन्होंने। अब यहाँ पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वेस्टइंडीज क्रिकेट है ना, उनकी बैटिंग में डेप्थ है, नंबर 10 तक बैटिंग है उनके। 11वां जो बॉलर है वो जो बैटिंग ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वेस्टइंडीज क्रिकेट को अगर बैटिंग के भरोसे रहना है ज्यादा, तो उनको यहां पर बैटिंग में 220 रन बनाने पड़ेंगे हर मैच में। और ये इसलिए बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास क्वालिटी गेंदबाजी नहीं है। अगर उनके पास क्वालिटी गेंदबाजी होती तो शायद ये 170 रन पर भी आराम से डिफेंड कर सकते थे स्कोर, लेकिन क्योंकि वेस्टइंडीज क्रिकेट की जो खास बात है, या फिर मैं कहूँ कि जो बुरी आदत है उनकी, वो बॉलिंग को खोजते नहीं है। एक ऐसा गेंदबाज पिछले 10 सालों में मुझे कभी दिखाई नहीं देता जो यहाँ वेस्टइंडीज के लिए लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसने। गेंदबाजी में बात कर रहा हूँ, बल्लेबाज तो काफी सारे आए, क्रिस गेल, यहाँ पे बात कर लें, पोलार्ड की बात कर लें, ब्रावो की बात कर लें, लेंडन सिमंस की बात कर लें, डोवेन स्मिथ की बात कर लें, तो इतने सारे बल्लेबाज आए हैं, लेकिन बॉलर कौन सा है। इस 10 सालों में कितने सारे गेंदबाज बदल गए। सुनील नारिन एक गेंदबाज हुआ करते थे जो यहाँ पर अब भी यहाँ पर उनका इतना रुतबा है कि आईपीएल में किसी भी बल्लेबाज को आसानी से हेड लगा देते। वो अपने ओवर में मुश्किल से एक छक्का लगता है उनके ओवर में। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इतना बड़ा गेंदबाज होने के बावजूद जिस तरीके से गेंदबाज था यहाँ पर वेस्टइंडीज ने यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया इस गेंदबाज को। ये साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों से बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता खिलाड़ियों को। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ बना के रखनी पड़ेगी। आप इस तरीके से धौंस नहीं जमा सकते हैं, क्योंकि अगर खिलाड़ी ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका बोर्ड किस काम का। आपका बोर्ड जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी आपका बोर्ड बदल देगा। यहाँ पर आपको लगातार हार मिलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये मैं बात कर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस वाले मुकाबले के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ मुकाबले में यहाँ 173 का टारगेट मिला, वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर 172 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया के सामने 173 का टारगेट है। अब यहाँ पर टारगेट आपको मिल चुका है तो आपको चाहिए अच्छी शुरुआत गेंदबाजी से, लेकिन यहाँ पर आपने शुरुआत अच्छी दे दी, मैक्सवेल को आउट कर लिया आपने जल्दी, मिचेल मार्श को भी आउट कर लिया आपने, 42 रन पर 2 विकेट यहाँ पर हो चुके हैं। हुल्डर ने यहाँ पर विकेट ले लिया मिचेल मार्श का। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में, 131 रन की पार्टनरशिप हुई है यहाँ पर कैमरून ग्रीन और जॉश इंग्लिश के बीच में, और इन दोनों ने क्या धोया है। 5 छक्के लगाए यहाँ पर जॉश इंग्लिश ने और 4 छक्के लगाए कैमरून ग्रीन ने। तो ये होती है एक पार्टनरशिप। 131 की पार्टनरशिप जो अटूट रही वो आउट हुए नहीं दोनों में से, और इसमें सबसे बड़ा योगदान था कैचेस छूटने का। भाई देखिए, अगर आप कैचेस छोड़ेंगे, इतने आसान कैच छोड़ेंगे, तो आप कैसे मुकाबले जीतेंगे, आप कैसे इस वाले मुकाबले बने रहेंगे आप।
एक तो आपने 170 रन बनाए हैं, मात्र 170, जो इस वाले मैदान पर काफी कम स्कोर है। अगर इस स्कोर अगर डिफेंड करना ही था तो आपको गेंदबाजी भी उस तरह होनी चाहिए थी और आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट में दो ही सबसे बड़ा रीजन है जो यहाँ पर उनको डाउनफॉल ज्यादा है। एक तो फील्डिंग है उनकी, और दूसरा यहाँ पर जो बॉलिंग है उनकी, क्या ही बॉलिंग है उनकी, मतलब बॉलिंग के बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। तो इतना आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर जिस तरीके से लास्ट मैच रहा असल का उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई या बल्ले से, लेकिन गेंद से तो बिल्कुल कर नहीं पाया। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो है वो एक तोहफा नहीं दे पाई यहाँ पर रसल को, क्योंकि यहाँ पर जो जीत मिलनी थी वेस्ट इंडीज को वहां पर हार मिल गई उनको, और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर वेस्ट इंडीज को आसानी से इस मुकाबले को हरा दिया और दिखा दिया कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम बेस्ट साइड क्यों है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।